राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ जिमा में स्वागत है। तो जी ये जो व्लॉग है ना, ये 3 दिनों का व्लॉग है। कुछ क्लिप इसमें शुक्रवार की हैं, कुछ शनिवार की हैं और कुछ रविवार की हैं। जिस दिन मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ और आप लोगों के पास ये व्लॉग आएगा तो सुबह के टाइम पे आज अमावस्या थी। तो अमावस्या को सुबह हमने जो भी काम किया था वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और शुक्रवार वाली क्लिप इसलिए है क्योंकि कमेंट आ रहे थे, कई बार कमेंट डाले काकी बादो नहीं दिखाई दे रही, काकी बादो कहाँ चली गई, काकी बादो क्यों नहीं आती। तो वो सब जवाब भी आप लोगों को मिल जाएंगे। और सूट के बारे में कमेंट आ रखे थे वो भी आप लोगों को मैं इसी व्लॉग में बता दूंगी। ठीक है, तो पूरे व्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा ताकि भाई कोई भी किसी को किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। और काकी बादो और मेरी माँ में थोड़ी सी नाराज़गी चल रही थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर कर दूंगी क्यों चल रही थी। और वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको व्लॉग में देखने को मिलेंगी। ठीक है, बने रहिएगा व्लॉग में। तो बोला था मैं 7 दिन में कहा 7 दिन में करेला कड़ा लग रहा है यूरिया सॉरी यूरिया देखो काल होया था यू मानू कह रही अब कल शाम ने बूंदी नहीं फिर और भी जबरदस्त बूंदी बाकी सारी जान गया था सुन मानू कह रही कि वो यार के होया था तो ना एग्जाम दे मैं बोला ना ना एक दिन में थोड़ी ना जानने पे तो तुम्हें एग्जाम रहे तो सारा ये भी जान रहे हैं कौन सा पालक ना पालक कौन जाम रहे ये देख ये क्या है अरे ये आरा बीज था पालक का ये यो था वो तो अलग दिखा है वो पालक तो मोटी नहीं होए करे, वह तो मोटी नहीं होए करे। मेथी तो मेथी गदी सी पाओगी ये वहाँ मेथी थी जो मैंने लेना लेना हुआ है वाह है फिर ये साग वाली राई ते भी छोटे दाने थे। साग वाली है फिर ये वो और कर दो वो धनिया वो रखा तो बास्केट में उसने ना आड़े तो ये पेड़े तो खा देंगे नूना कर देंगे आड़े कर दे क्योंकि और बाल को लग होता कोई कुछ भी एक बार दाम तो देना ये मेथी सब्जी वाली है, वो पीले फुलना की मुकार की है। देसी मेथी है ये और जो लोग क्या करे आपने ये करा ले जी वही करा ले जी सुबह रोन लगा तो तारीख में नहीं सारे की रोटी ओके ओए 24 तारीख में सारे की रोटी खाली ताई मैं तो बरती हूँ क्या खबर था तेरा 24 तारीख का ताई नवरात्रि आगे चल रहे हैं मेरे ये मेरी बेबे आई है मेरे तब बड़ी है 3 साल काली चाय पी ले ताई आज तो प्रोग्राम है बैठे काली राधू मैंने कॉल करी ये काम थोड़ी करया करे अरे ई भी करे वो मैंने तो मैंने कहा नहीं बोले तो ना भगवान ने बोला तो कोई बात नहीं मैंने गलती में करती हम कर ला दूंगा ठाकुर पुराने का सुनाती मामला तो कदे मगर तो संतों ने निकाला बतानी नहीं थी भी ये पड़ोस का ना भाई फिर मैंने भी नहीं और खाई भी कड़ा संतों ने बता दी कड़ा संतों ने बता मार ने तू क्या गंदी बीमारी तो याद है और मैंने बोल रहा है किसकी है अल्लाह ताला पड़ी रहने मैंने नु एक चली गया प्यार की है ले मैंने अतो बाबू ने कहा तो मैंने फिर उस बात का खो गया बेबी संतों ने मारता तू कौन बता दी तो मां में प्यार रहे और ताई बात हो एक तो यमुना नगर था है सरिता देवी वरा वो तो पूछा है ताई वो तो दिखाई नहीं दे रही गांधी ने कोई बालक भी दादा नहीं भी मेरे दादी वाला मेरे मां वाला मैं काम छोड़ के कोनी आई कर दी फिर मैं तो दिखे दादी फिर बोला भी ना मैंने भी नहीं ताई अभी संतों ने मार न्यू ताई तारा समझौता है आगे हाँ ताई समझौता है आगे हो गया महाराज हो गया चौटाला न्यू का करता भला पाला एक तो मेरे क्यों लड़ाई करके आप भी खुश हो रहे हो भाई ठीक है कटी रहा है जब तक रोड लाग रहे हो तारा जी नहीं लाग रहे दूसरे भाई तुम बोल पड़ो आपस में कैसी बात है सही बात है मेरा पति कौन लग रहा है ना ये भी कौन है मैं तो तेरे गल्ला छूट रहा हमारे घर तो सारा टब्बर लोग मतलब राजक्का का बहुत है राजा का चाका बहुत ब्याह था क्या पता मन तो फिर सारे के साले की होती है कभी
लग जैसे मेरे पहले पौन ये मेरे को मोड़ का कोई आ जाएगा भाई तो चले मेरे अभी चल जाऊं ये मेरी गांव आ दूंगी चून गुन का दूंगी मैं नहीं पे कुंडी मां बात टून करा ली सस्ता हो गया मैं धोखा कर गया सस्ता कड़ा हो गया 1,18,000 है आज 80 का थी आहो। मैं बोली 80 नहीं होया करता मां ई सोना को नहीं घटा है सोना पेट्रोल डीजल फोन आया था सारी चीज पता टीका कराऊं भी चला थी 1,18,000 है हो रहा ताई परसों की बात है परसों था 1,06,000 ना 12 ना 1/12 ਦਾ परसों मैं छुट्टी लेकर आई बस ओ मेरे के काली ओ 22 कैरेट का दे दे कई बार मोर लग गया आज चुनाव होगा नहीं इसका सब्जी मंडी में का पाया समझा का रोज कदे चढ़ के दूसरा ना ताई उतरा नहीं का उतरा तो बोले सोना पेट्रोल और डीजल बताएंगे 1 लाख का तो उतरा कोनी भाई इस टाइम को नहीं उतरदा लाख का आज ही वापस आम टी चिटनी मेरी मां छील के बना तो सब्जी भी रख लो मैं समझा तो स्वादे को ना ताई आज नहीं या छील के आई अंडे खावा थी अगर की भी है बनाई बंदी ताई मुश्किल ढाई है जमे रोला करके घर की भी आकी बंदी इतने देखी मांगा करे ए ताई इतनी बना दिया वो भी सब्जी नहीं ताई है अंडे खावा थी जमे मुश्किल ढाई है मेरा खुद नहीं अंडे खाओ मन मेरा सारा तो ना बताओ मैंने ना ताई नहीं खाने नहीं चाहिए ऐ तरीका है गिलियान हो रही है उल्टी डालने एक तो मैंने 2 पैकेट पत्ती के ले दिए 2-3 ठेली मंगाऊंगी एक काला नून की मंगाऊंगी मेरे पापी से ले जी तू तो जाओगा मैंने बता दिए कोई आकर ना लिया 3 बजे हां तो 3 बजे आ गए मैंने ले आके दिए थोड़ा पत्ती पत्ती नून की थैली काला नून की थैली कई सौदा मंगाऊंगी तेरे पास अच्छा रातों का दे फिर मैं तू आप दिया ऐसा कोई नहीं ले आऊंगा ताई ले आऊंगा फिर मैं वो सुपर तो मैंने मिनट नहीं सकता वो हम लड़ती फिरे जाओ तो एक ही तो मैं तो बोलती हूं मैंने बोले नहीं इन मुंह और ऐसा नहीं कान हो रही दिन का शर्म हो रही बड़ा मैं तू भी नहीं समझा बेटी मैंने कब दिखाओगे मैं मैंने कब दिखाऊंगे 23 थी इसलिए खाऊंगी श्राद्ध नहीं है 23 में दिखाएंगे 24 तो होता है दूसरा काट दिया एक दिन का बाना बस एक दिन का है बाल तो वही वैसे तो आपने अंदाज़ा लग गया होगा बात सुन के। एक तो हमारा जो शादी है वो आ गई है काकी बादो के लड़के की, और दूसरा मेरी माँ की और काकी बादो के आपस में खटपट हो रही थी कुछ दिन तक। तार तूर बदली, मतलब किसी ने कह दी होगी भाई संतोनू कब थी संतोनू कब थी इस उस पर। और मैं इन्हें पहले कहा करती, मैं कहा तारा प्यार गणा है देख लिए कोई ना कोई जरूर तुमने बिड़वाया देगा, क्योंकि यह चीज़ मैंने भी अपनी लाइफ में खुद बहुत ज़्यादा नोटिस करी है। जिसका गला मतलब अपना ज़्यादा प्यार प्रेम हो जाए ना तो फिर लोग बाट दिखा करें भाई हाँ कोई ना कोई इसी बात दोनों के बीच में डाल देवेंगे, मतलब फूट डाल देवेंगे कि भाई वो किते ना किते अलग हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है ना, अब कुछ तो आदमी ऐसे हुए हैं, मतलब मैंने बहुत देखे, मतलब ज़बरदस्ती मेरे गला रिश्ते बनाए उड़े हैं उन लोगों ने, नहीं दीदी नहीं दीदी नहीं दीदी कर करके। मैं हालांकि मना करा करते क्योंकि मैंने ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं है, बस लिमिट के होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए सारे। तो बाद में मतलब बिना ही किसी रीजन के बिना ही लड़ाई के इतने दूर हो जावे हैं, क्योंकि वो ना कहीं उनका स्वार्थ था उस चीज़ में, मैं तो यही कहूँगी। लेकिन जो दिल से जुड़ते हैं ना उनके साथ लड़ाई हमारी बेशक से हो जाती हैं, कुछ टाइम बाद फिर एक हो जाते हैं। बस कुछ टाइम तक ये होता है ना, ईगो सामने आ जाता है। अब भाई मैं सोचती हूँ वो बात नहीं करती तो मैं क्यों करूँ, अगला सोचता है वो बात नहीं करती तो मैं क्यों करूँ। लेकिन कुछ टाइम बाद ये होता है कि वही बातचीत है ना धीरे धीरे शुरू हो जाती है, क्योंकि वो क्या होता है ना उस टाइम पे गुस्सा होता है थोड़े से टाइम के लिए, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए प्यार होता है, तो फिर बातें दोबारा से शुरू हो जाती हैं। हाँ, जिनके मन में ही वैर विरोध है तो उनके साथ बात करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता और वो लोग बात करते भी नहीं हैं, ठीक है। तो मेरी भी बहुत सारी फ्रेंड हैं, मतलब जिनके साथ 6 महीने साल 2 साल बाद भी मेरी बातचीत शुरू हुई है, क्योंकि वो क्या था ना, वो किसी ना किसी कारण से हमारा रिश्ता टूट गया था। टूटा किसी तीसरे के कारण ही है, आमने सामने कोई लड़ाई नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई किसी के लिए मतलब कुछ भी नहीं है। तो फिर वो धीरे धीरे ना बोलचाल शुरू राम राम हो ही जी, जाती है। नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो इस टाइम पे पूरे 12:05 हो चुके हैं दोपहर के, और अपना जो काम वगैरह है वो मैंने निपटा दिया था, वीडियो का काम भी कर दिया है, और खाना खुना खा के बिल्कुल फ्री हो गए थे थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि बाकी काम है ना वो तो शाम में ही चलेगा। और इस टाइम अगर मैं घर पे भी रहूँगी तो फिर आलस आएगा, फिर वही है या तो फ़ोन देखूँगी या सोऊंगी, 2 ही काम करूँगी। तो इस करके मैंने सोचा कि वैसे तो टाइम नहीं लग पाता, चलो आज ज्योति के पास चलते हैं, क्योंकि एक इनर भी लेके आना है और सूट वगैरह अगर वाले लेके आ रही होगी तो सूट भी देख के आने हैं, और वही थोड़ा सा हिसाब किताब
भी करवा के आना है, रह रहा है उसका। पहले का तो मैं कराई थी, बाद में लेके आई थी जो सूट वे रह रहे हैं। तो वे जो पूछ पाछ होंगे कितने रुपये हो रहे हैं, तो फिर मैंने सोची कि चलो एक बार घर तक व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। मेरी छोरी बहना मतलब बेटा नू नहीं क्या कर रहे हैं। एक तो ऑरेंज सी टी शर्ट पहरे देखी होगी आपने, भी सारे व्लॉग में वाए पहरे पावा है नीचे या और ऊपर लांडी 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 टी शर्ट बूंडी बूंडी जो मनु छाट छाट के लावेगी। और इतनी टी शर्ट है, इतनी टी शर्ट। ये तो पहले अगर तेरा शरीर नू मानन लग गया ना कि भाई हर चीज में गर्मी लग गया है, तो फिर बड़ी हो गया सूट कुकर पहन लेगी तू। अगर ये पतली पतली टी शर्ट भी नू लागन लग गई। इतने कपड़े लेके गे रखे फिर ना जब मैं सारे दिन नूर हो जो इसका कुछ खान नान है को नहीं। चलो थोड़ी बाल बेटा फिर वार होगी आगे, फिर कपड़े भी धोने हैं शाम ना। आज शाम में सोचा तो थे आज खेत में जान की, पर को नहीं जाया जाओ खेत में तो, क्योंकि वही कपड़े भी धोने हैं और कपड़े धोने आज बहुत ज़रूरी हैं। कल ना टाइम को नहीं लग गया और साथ में कल ना भाई मोस भी है कनागता वाली, तो फिर मोस ना तुम भी को नहीं धोया करें कपड़े, तो इस करके। तो भाई ई मैं आ गई थी ज्योति और कह चले पासे तो कुछ नहीं आने लगती, बस हूँ घर ते जान की हरकत हो जावे वैसे तो 2-1 मिनट मुश्किल लगती होंगी। और यहाँ पे बच्चे लाग रहे थे फ़ोन देखने, आ लिए थे स्कूल में थे क्योंकि पेपर चल रहे हैं सारे बालकों के सितंबर वाले। और जो मैंने सूट दिखाए थे ना उसके लिए बहुत सारे कमेंट आए हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए हैं, कमेंट भी आ ही रहे हैं। एक तो जो मैंने पिस्ता कलर लिख रखा था, किसी ने रेड लिख रखा था, मैं कॉपर कलर बोल रही थी उसको, तो उसके लिए बहुत सारे कमेंट आए हैं, ये सूट कहाँ से लेकर के आए हो, कितने का लेके आए हो। तो भाई वो सूट मैं टुहाना था लेके आई थी, एक बार मैंने वीडियो भी बनाया था दुकान वाले का, याद हो तो आपका, मई में, तो वहाँ तक लेके आई थी मैं, मई में आया था वो सूट मेरा। एक और लेके आई थी मैं जो मैं तान्या का बर्थडे पे पहनी थी वो, तो 2 सूट मैं उनकी शॉप पे तो लेके आई थी और वो सूट 2000 के करीब का है, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोगों ने ना मेरे पास स्क्रीनशॉट 3-4 तो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे आए हैं कि दीदी देखो ये सेम सूट इतने का दे रहे हैं, कोई 3000 का दे रहा है, कोई 4500 का दे रहा है। देखो कई बार तो ना सूट में फ़र्क हो जाता, भाई फैब्रिक अलग है या फिर भाई किसी सूट पे मशीन का काम है, किसी पे हैंड वर्क है, तो उनके रेट में फ़र्क होगा ही होगा, है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कई बार सेम फैब्रिक और सेम ही वर्क, मशीनी वर्क उस सूट पे है, मशीनी वर्क उस सूट पे है, फिर भी उन सूटों के रेट में इतना फ़र्क है। तो इतना फ़र्क नहीं हो सकता, 100-200 रुपये का फ़र्क हो सकता। सेम दुपट्टा है, सेम कढ़ाई है, सेम फैब्रिक है। तो मैंने पहले भी बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे, मतलब मैं खुद सूट लेके आई हूँ, उनके सूटा में 700-700 800 रुपये का डिफरेंस है। तो वो जो 700-800 रुपये कम दे रहा है तो कमाया तो उसने भी होगा, है ना, अपने घर तक तो भाई ला के उसने भी नहीं दिया। तो जिसने जितना फंस जाए उतना ही खा ले हैं। कईया का भाई 100-200 रुपये मार्जिन भी है, बतेरी हैं इसी, और कईया का फालतू हो जाए 400 भी हो जाए, कई सी है 1000 मार्जिन रख के भी बेचे हैं। बाकी तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो गया, नहीं पहले तो डबल रेट में भी लोगों ने सूट बेचे हैं। तो भाई उसमें उन बेचने वाले की गलती नहीं है, हमारी गलती है, क्योंकि फैब्रिक का हमें पता होता है, इस पर कैसा काम हो रखा है वो हमें पता होता है। तो बेवकूफ़ तो हम बनते हैं ना भाई, मैंने फलानी तो सूट ले लिया, बस उसका थोड़ा सा नाम है, तो वहाँ हम डबल पैसे दे रहे। क्यों दे रहे हो आप डबल पैसे उनको? आप जहाँ से हमें सस्ता मिलता वहाँ से लो ना, जहाँ जो ठीक दे रहा है। आपने तो हो जाए मतलब फलानी पे ले लिया, दिकड़ी पे, मतलब एक नाम की बोर सी हो रही है। तो ये कोई बोर को नहीं होती, अपना घर का नहीं देखा करो, है ना, अपने बच्चों का नहीं देखा करो। मैं काम को नहीं आती, ये काम आवेंगे। तो जी ये जो क्लिप है ये है संडे की, सुबह का टाइम हो चुका है और अमावस्या है, तो आज जो श्राद्ध है वो ख़त्म हो जाएंगे, कल से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। तो मेरी माँ यहाँ पे जो रोटी है वो बना रही है और फिर थोड़ा सा जो हलवा है वो बनाएगी। हमारा था तो ये कि खीर भी बनाएंगे, लेकिन कल शाम में है ना बस इतना बिजी हो गए, हमें वो चीज़ याद ही नहीं रही भी दूध लेकर के आए, वरना ये था कि 3 किलो दूध मोल लेके आ जाएंगे तो ठीक काम चल जाएगा, क्योंकि गाय कम ही देती है। पर मैं ज्योति के आके आई तो कमरा बिल्कुल ठंडा हो रहा था, रोटी तो मैं वैसे थी, मैंने नींद आ गई, मैं उठी 4:30 बजे, चाय वगैरह पी, इतना मेरी सुस्ती थोड़ी सी कम हुई, 5 बज गए थे। फिर मैंने मशीन लगाई तो
9 बज गए थे कपड़े धोंदे धोंदे, क्योंकि उस बीच में फिर हम भाई पता ही आपने थोड़ा सा घूमन फिरन जाया करा। आके फिर हम सांझी पर चले गए, नहा धो के कपड़े का काम करके। तो सांझी बताए हम 11 साढ़े 11 बजे के करीब, तो काफ़ी लेट हो गए थे। ठीक है। और ईब सुबह के टाइम पे मेरी कोई क्लिप नहीं है, क्लिप मेरी माँ की ही है, क्योंकि भाई मेरे को ना सुबह सुबह वो होता है कपड़े चेंज करने का, थोड़ा मैं आलस कर जाती हूँ और सारे कपड़ों में वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस करके बस मेरी माँ की जो क्लिप है ना वो निकाली थी। मेरी माँ ने चूल्हा और जो हमारा कच्चा है वो लीप दिया था सारा, और ये अपना जो रोटी है वो बना देगी, और उसके बाद फिर थोड़ा सा जो हलवा है वो बनाने की जो तैयारी है वो कर रही है। तो कढ़ाई में जो घी है वो डाल दिया है। वैसे तो आज हमारा किसी का श्राद्ध नहीं है, क्योंकि श्राद्ध एकम का होता है और आठम और नवमी का होता है, 3 श्राद्ध निकलते हैं। मेरी जो दादा है उसका और दादसरा, और एक मेरे जो दादा थे ना उनके भाई थे, उनको बच्चे नहीं थे, तो फिर उनका भी श्राद्ध निकालते हैं सभी। तो यहाँ पे जो हलवा बनाने की तैयारी है वो हो रही है। और भाई अमावस्या का तो मेरे हिसाब से सभी निकालते हैं, क्योंकि भाई अमावस्या ने ये कह दें कि भूलिया बिसरा अगर कुछ भूल चूक लाग जाए तो भाई सबका ही निकल जाए अगर है। तो अमावस्या को वैसे मेरी माँ का भी श्राद्ध होता है, पता ही होगा आप लोगों को। बहुत सारे लोग थे जो पहले हम शादी से पहले जाते थे श्राद्ध निकालने के लिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते थे हमारे साथ, बहुत ज़्यादा रोते भी थे। कईयों के तो स्पेशल फिर मैसेज फ़ोन भी आते थे। लेकिन अब ये है कि चलो भाई की शादी होने के बाद बहुत फ़र्क हो जाता है। पहले तो ना हर चीज़ से बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। मायके जाते थे तो कितना मुश्किल होता था वो टाइम, भाई जा कर के पहले ताला खोलो घर का, फिर पहले साफ़ सफाई करो, फिर चाय पानी पियो, चाय भी खुद की बना के पीनी। तो सच में वो दिन अब भी याद आते हैं ना तो बहुत बुरा फील होता है। पर चलो कोई नहीं, अब सारी चीज़ें ठीक हैं। ये होता है भाई घर खुला मिला है, साफ़ सफाई मिला है, कोई टेंशन नहीं होती, कुछ काम नहीं करना पड़ता जा कर के, वरना सारा ये हो जाता था भाई, हाँ संगवाना पड़ता था। बंद घर की हालत बताइए आप लोगों को कैसी हो जाती है, और फिर ये श्राद्ध वगैरह निकालने ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाते थे। हम जहाँ गाना रोटी देखो तो खाना सारा तैयार कर लिया था मेरी माँ ने, अभी गाय को रोटी दे देगी। और भाई अब आगे से ना कोशिश करूँगी, वैसे तो 2-3 दिनों से लगातार व्लॉग आ रहे हैं, वरना बीच में मैंने बहुत रेस्ट किया है, 2-3 दिन भी व्लॉग नहीं आए हैं बीच में। लेकिन अब कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग आए, बस 1 आध दिन बीच में छोड़ करके, क्योंकि अच्छा लगता है, आप लोगों के टच में रहते हैं। तो शॉर्ट वीडियो भी कम ही आ पाते, लेकिन अब डेली आएंगी। बाय बाय, टेक केयर।